सो गाइस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में और उस वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव के ऊपर होने वाला है। यानी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने जिंदगी में और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है और इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके आप इंप्लीमेंट करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दैट इज 100% फुल प्रूफ पॉइंट्स हैं ये सारे और इनको इंप्लीमेंट करके गारंटीड आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सो गाइस कौन नहीं चाहता है ज्यादा प्रोडक्टिव होना? सब चाहते हैं कि वो जितना देर काम कर रहे हैं 100% रिजल्ट अचीव करें और तो और जितना भी काम कर रहे हैं उसमें से कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, कोई काम बच ना जाए। तो ये 10 टिप फॉलो कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस इसी 10 टिप्स में छुपी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। पॉइंट नंबर 1। सो गाइस अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है तो एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छी पॉइंट आपको कौन ही दे सकता है। सो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है, ईट दैट फ्रॉग। सो पॉइंट नंबर 1 उसी से रिलेटेड होने वाली है, ईट दैट फ्रॉग। मतलब कि सुबह उठ के सबसे हार्ड काम सबसे पहले कीजिए। यानी अगर सुबह उठ के आपको कोई कहे कि आपको एक बड़ा सा अगली सा दिखने वाला फ्रॉग खाना है तो आप अगर उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे कि बाद में खाऊंगा, रात को खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, तो आप वो फ्रॉग नहीं खा पाओगे। यानी जो अपना हार्ड काम है जो आपको करना जरूरी तो है लेकिन आप क्योंकि वो हार्ड है और क्योंकि उसको टाइम लगेगा इसलिए आप उसको स्टार्ट ही नहीं करते हो और वो हो ही नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहले आपको ईट दैट फ्रॉग यानी वो अगली से फ्रॉग को सुबह उठ के ही खाना है, जिससे आपके लिए दिन भर की एक टेंशन कम हो जाएगी कि मैंने अपने दिन भर की सबसे हार्ड काम सबसे पहले ही कंप्लीट कर लिया है। यानी मैंने फ्रॉग खा लिया है, अब मेरे को दिन भर और कोई चिंता नहीं है और जो मेरे नॉर्मल काम है वो मैं करने लगूंगा। सो सबसे हार्ड काम को सबसे पहले कीजिए और सुबह उठ के जो फालतू के काम है, यानी मतलब फालतू के मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है उन्हें बाद में कीजिए। जो सबसे हार्ड काम है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है उन्हें सबसे पहले कर लीजिए, जिससे आपको पूरे दिन के लिए आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा कि मेरे को कब कब क्या क्या करना है और उसके हिसाब से आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं और आपको लगता है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं तो आप गलत हैं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है और अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप काउंटर प्रोडक्टिव हैं, यानी आप प्रोडक्टिविटी किलर है, यानी आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है मल्टीटास्किंग करके। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है तो एक काम पे एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कीजिए और उस काम को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद दूसरे काम पे लग जाइए। आप इससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ना ही कि मल्टीटास्किंग करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, प्लान योर डे। आप हर रात को अपने नेक्स्ट दिन को प्लान कर लीजिए कि मेरे को कल सुबह उठ के क्या क्या काम करना है और उस हिसाब से अपने काम को टू डू लिस्ट में लिख लीजिए, जिससे आपके लिए सुबह उठ के टेंशन ना रहे। आप सुबह उठ के ये ना सोचे कि आज मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है। आप रात को ही प्लान करके सोएंगे, सुबह आपके पास एक बहुत ही क्लियर विजन रहेगा कि मेरे को सुबह उठ के ये काम सबसे पहले कंप्लीट कर देने हैं और रात तक मेरे को इतने सारे काम कंप्लीट करने हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको आप यूज करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इसको यूज कीजिए, आप 100% ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। पॉइंट नंबर 4, ईवी ली मेथड। ईवी ली मेथड के ऊपर हमारे चैनल पे फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के डाला है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज ईवी ली मेथड। बेसिकली 6 काम का एक लिस्ट बनाना है आपको एवरी इवनिंग कि कल आपको क्या करना है। 6 काम से ज्यादा काम नहीं होने चाहिए और दूसरे दिन आपको उस काम को प्रायोरिटाइज कर लेना है कि सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। एंड थर्डली दूसरे दिन जाके जब अपने वर्क स्पेस पे बैठेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम को जो आपने प्रायोरिटाइज किया है उसको करना शुरू करें और पूरी तरीके से काम करने के बाद ही दूसरे काम पे जाएं और बाकी सारे काम को भी आपको इसी तरीके से फॉलो अप करते रहना है। लाइक मतलब मल्टीटास्किंग नहीं करना है। आप एक बार में एक ही काम पे फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा काम उठा के दूसरे काम पे फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए और इस तरह अपने पूरे के पूरे 6 काम को कंप्लीट कर लीजिए। दैट इज ईवीली मेथड। पूरा वीडियो देखना है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए आपको ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है। आपने 50 to 17 मेथड के बारे में सुना होगा, यानी 52 मिनट्स काम करके 17 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, आप ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। जी दोस्तों, 17 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को आप मोबाइल चला सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी जो आपके माइंड को रेस्ट दे, कुछ भी जो आपको करने में मजा है वो आप इस 17 मिनट्स में कर लीजिए। 52 मिनट्स काम कीजिए, 17 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है कोई नहीं, आप अपने हिसाब से अपने लिए ब्रेक्स डिफाइन कर सकते हैं। अपने लिए रेगुलर ब्रेक्स आप लेके काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव ऑटोमेटिकली होंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि टेक रेगुलर ब्रेक्स। स्टेप नंबर 6, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो तो मैं आपके लिए इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी एक शॉर्ट में समझ लेते हैं ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। सो गाइस, पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही सिंपल से टेक्निक है। आप एक काम को लीजिए, टास्क को लीजिए और अपने मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए 25 मिनट्स का। उस टास्क को कंप्लीट कीजिए और जितना बार वो टाइमर बचता है एक पेज पे, एक पेपर पे आप एक टिक लगा लीजिए। बेसिकली अगर आपका जो टाइमर है वो एक काम करते करते 4 बार से कम टाइम बजा है तो आप एक छोटा ब्रेक ले लीजिए, 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक का छोटा ब्रेक ले लीजिए। और अगर वो काम करते करते 25 मिनट्स का जो अलार्म है या जो आपने टाइमर सेट किया है वो जो रिंग करता है वो 4 टाइम से ज्यादा रिंग कर गया तो आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए जो कि 15 से 20 मिनट्स तक का ब्रेक होता है, वो आप ले लीजिए। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आपको सुन के लग रहा होगा कि क्या बकवास सा टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको लिटरली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो भी मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बस लिख के बता दीजिए। पॉइंट नंबर 6, सो गाइस अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है तो आपको एक काम करना है, से नो टू मीटिंग्स। जितने भी अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स हैं उन सबको कैंसिल कीजिए। एक स्टडी के हिसाब से पाया गया है कि एक इंसान लगभग 62 मीटिंग्स पर मंथ लेता है और जिसमें से 37% ऑफ मीटिंग्स जो है अनप्रोडक्टिव होती है। तो ऐसे सारी मीटिंग्स को कैंसिल कीजिए और वो समय अपने काम को दीजिए, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब आप नेक्स्ट मंथ को अपना जो पूरा गोल्स एंड पूरे जितने भी चीजें सेटअप कर रहे होते हैं, जितने भी चीजें लिख रहे होते हैं जो आपको नेक्स्ट मंथ में करनी होती है, जितने भी मीटिंग्स आप सेटअप कर रहे होते हैं उसमें से पहले ही आप देख लीजिए कितने मीटिंग्स हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको पहले ही कैंसिल कर दीजिए। जो कि अगर वो एफिशिएंट मीटिंग्स नहीं है उनको करके
करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जितने भी मीटिंग्स है, जो फालतू मीटिंग्स है, उन्हें कैंसिल कर दीजिए। आप अपने आप ही प्रोडक्टिव होने के लिए आपके पास टाइम आ जाएगा, और जब आपके पास टाइम है तो फिर आप काम भी कर सकते हैं एंड ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि एक एफिशिएंट मीटिंग अपने टीम के साथ कैसे ढूंढे, अपने टीम के साथ कैसे करे, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो में बना सकता हूँ। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, अपने लिए एक डेडलाइन बनाएं। एक इंसान को डेडलाइन से ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव कुछ नहीं बना सकता है। अगर आपके पास एक डेडलाइन रहेगा तो आप कोई भी काम कर लोगे, और अगर आपके पास डेडलाइन नहीं रहेगा तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। इसीलिए अगर आपको काम करना है और आपको उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके बाद में करेंगे, बाद में करके नहीं करना है, उससे अच्छा अपने लिए एक डेडलाइन बना लीजिए। डेडलाइन बनाने से होगा कि आपके माइंड पे एक प्रेशर बना रहेगा, जिस प्रेशर की वजह से आप वो काम कंप्लीट कर जाएंगे। इसीलिए डेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्टिव होने के लिए, और आपको प्रोडक्टिव होना है तो अपने लिए डेडलाइन बना लीजिए। किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, सो गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आता है टू डू लिस्ट कैसे बनाएं और आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करें, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जिसका नाम है एइजनहावर बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या रहता है, बेसिकली 4 डी से बना हुआ बॉक्स है। पहले डी का मतलब है डू, दूसरे का मतलब है डिसाइड, तीसरे का मतलब है डेलीगेट, चौथे का मतलब है डिलीट। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बेसिकली एक ऐसा बॉक्स है। एक साइड में आप रोज और कॉलम्स को नाम देंगे। एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नाम रहेगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का नाम रहेगा नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड कॉलम बट फर्स्ट रो का नाम रहेगा नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का नाम रहेगा नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। बेसिकली आपको जो सबसे पहला वाला जो बॉक्स रहेगा उसमें जो काम आपको तुरंत करने हैं और जो आप ही कर सकते हो वो काम लिखना है। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है कि कब कर सकता हूँ मैं काम, जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसको बाद में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कब कर सकते हैं, शेड्यूल करना है, इसको मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, कब किया जा सकता है काम। और थर्ड में आपको लिखना है कि मेरे अलावा ये काम और कौन कर सकता है, क्योंकि काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे अलावा कोई और करेगा तो शायद काम हो जाएगा। तो डेलीगेट करना है वो काम कि कौन ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है मेरे अलावा, और जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको डिलीट कर देना, वो काम करना ही नहीं है। तो ये एइजनहावर बॉक्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो अगर आप ये एइजनहावर बॉक्स में अपने काम को लिखते हो। आपका प्रायोरिटाइज आप काम बहुत आसानी से कर लेते हो। पॉइंट नंबर 9, सो गाइस, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है तो आपको अपने जो मोबाइल है उसको मैनेज करना आना चाहिए। लाइक कोई भी नोटिफिकेशन आता है एंड आप कोई भी काम कर रहे हैं तुरंत मोबाइल के पास चले गए एंड उस नोटिफिकेशन पे कोई वीडियो आ रही है वो देखने लगे, कोई ईमेल आया उसको पढ़ के उसको रिप्लाई करने लगे, कोई भी मैसेज आया, कुछ भी आया, आप तुरंत डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये आपको नहीं होने देना है। आपको मोबाइल एयरप्लेन मोड पे रखो, नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो, कुछ भी करो, लेकिन डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप ईमेल्स चेक करने के लिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं आई नो, लेकिन वो चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ कि मैं पहले काम कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में ईमेल्स जितने भी आए हुए रहेंगे उसको चेक करके उनके रिप्लाईज दे दूंगा। या एक पर्टिकुलर ब्रेक टाइम या दिन में अगर दो बार आप अपने ईमेल्स को चेक करके रिप्लाई करते हो, दैट्स इनफ, और उससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। इतने सारे ईमेल्स भी तो नहीं आ रहे होते ना। सो ईमेल्स आने को और जितने भी अपने मोबाइल के जितने भी काम है उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि तो ही आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर आप इस तरह डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट होते रहेंगे तो प्रोडक्टिवनेस कहीं से नहीं आएगी, और बल्कि आप जितने प्रोडक्टिव हो वो भी नहीं रह पाओगे। सो मोबाइल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10, एक्सरसाइज। आप बोलेंगे प्रोडक्टिविटी में एक्सरसाइज का क्या काम, लेकिन है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके माइंड को ये चीज रहेगा कि बहुत ही एक्टिव हो चुका हूं मैं, एंड अब मैं कोई भी काम आएगा तो मैं उसको फटाफट करूंगा। बहरहाल एक और टेक्निक होता है, किसी स्टडी में मेरे को पता चला था तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर आप डेली सुबह उठ के अपने बेड को ठीक करते हैं ना, तो आप एक बार एक्टिव हो जाते हैं, एंड वो करने से आप अपने पूरे दिन आपको रहता है कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया है, एंड उसके बाद आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज, अपने बेड को ठीक करना, लाइक अपने ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके रखना, पिलोस को एक जगह पे ठीक से रखना, अपने बेड को ठीक करना, बहुत ही छोटी सी चीज होती है लेकिन आपको ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एक्टिव कर सकती है। सो एक्सरसाइज और ये जो मैंने अभी आपको बताया टिप दी है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। गाइस, मेरे पास आपके लिए एक बोनस यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दैट इज स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर आप परफेक्ट के चक्कर में काम को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करते हैं, ज्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में, बहरहाल काम तो आपको सही करना है लेकिन इतना भी परफेक्ट नहीं करना है कि वो आपका पूरा टाइम खा जाए। इसीलिए प्रोडक्टिव होने के लिए आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सही होना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सही से करना है, लेकिन हाँ, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप परफेक्ट नहीं होंगे तो भी चलेगा। काम कंप्लीट होना है और सही तरीके से कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्टली कंप्लीट होना एकदम जरूरी नहीं है। तो अगर आप परफेक्ट बनने के चक्कर में अगर आपका प्रोडक्टिविटी किल होता है, यानी आप अपने प्रोडक्टिविटी को पीछे रख के परफेक्ट होने पे जाते हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आपको अपने प्रोडक्टिविटी को हरदम आगे रखना चाहिए। परफेक्ट अगर आप नहीं हो तो भी चलेगा, इसीलिए स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे जो आपको प्रोडक्टिव बनाने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप अपने इस सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और आपको और कैसी वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। किसी भी कारण से वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। और अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया पे हमें फॉलो नहीं किया, वहां पे भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए ऐसे अमेजिंग पोस्ट पाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।